सुदामा जी विचार करते कि भैया कोई बात नहीं, रास्ते में कहा कन्हैया तेरी भाभी ने, अब सोचने लगे कि क्या कहूं, चल तो दिया का जो दियो तो ना। तो सुदामा जी कहने लगे कि हे कन्हैया मैं जा रहे हूँ, तेरे भाभी से कछु कहना हो तो कह दीजियो। तो भगवान ने कहा राम राम कह दीजियो भाभी से। अब तो सुदामा जी और जी आज वहाँ बड़ा सा महल बन गया। सुदामा जी जब उस महल को देखा तो घबराने लगे कि ये क्या। द्वारिकाधीश की आंखें नम हो गई। सुदामा जी को लगा रे ये मैंने क्या सुना दिया, तो दुखी हो गया। भगवान ने नेत्र बंद करके सुदामा पत्नी को संदेशा जो आया उसका प्रत्युत्तर किया। क्या देवी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसा हो, भाभी तेरे द्वार पर अब नित्य द्वादशी हो। यानी सुदामा पत्नी को भगवान ने आंख बंद करके सब कुछ दिया। ओहो क्या दिया, ये तो होनी थी समय था, अब एकादशी नहीं होगी, अब प्रतिदिन द्वादशी होगी। सुदामा के दारिद्र का बात, ये हाथ में दर्द है का ना के नहीं, अरे दर्द हाथ में पंप लगा रहता, जो हाथ उठाया तो पोटली नीचे गिर गई, जैसे पोटली गिरी वो तंदुर चावल या चित्वा चतुरोल मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल या चित्वा चतुरून मुष्टि विप्राणा पतितंगुलान, 4 मुट्ठी चावल 4 घर के कटे फटे भगवान भोग लगाते हैं प्रभु। ऐसे एक मुट्ठी में 1 लोक का राज दे दिया, दूसरे मुट्ठी में दूसरा, तीसरा पाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ प्रभु रुक जाओ। क्यों क्यों रोक दिया? संतों ने अपना भाव रखा। एक संत कहते हैं कि देवियां माताएं अपने पतियों का बहुत ख्याल करती हैं। देवियों को लगा होगा रुक्मिणी मैया को कच्चा चावल है, भगवान सोते जा रहे हैं, कहीं पेट में गड़बड़ हो गया। तो एक भाव था ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद आया है, हमें भी मिले।
सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लिए तो उसे छुपा रहे हैं। कितने बड़े राजा को ये 4 मुट्ठी चावल दो, छुपाए जा रहे हैं। कांख में दबाए विश्राम करे, भगवान चरण दबा रहे। कछु अच्छा तो कोई बात नहीं, खावे पीवे को भाभी ना भेजो, तो कुछ कहा तो होगा। बोले हाँ कहा है, कुछ कहा तो होगा कि जाके कह देना। बोले हाँ कहा है, क्या कहा था? सुदामा जी ने अपनी पत्नी, सुदामा पत्नी विदाई करेंगे। इतने श्रद्धा बंधु हैं, आश्रम व्यास तीर्थ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से भक्तों को, इतने बच्चे आप लोग बैठे हैं पावन कथा पंडाल में, अन्यथा जहाँ बाहर भी सुन रहे हैं, आप सभी को व्यास तीर्थ से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और पूज्य महाराज श्री आप सभी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कुछ क्षण बाद कथा विश्राम होगी। अभी कल के लिए विशेष सूचना देना चाहूंगा। कल हवन और पूर्णाहुति पावन कथा की और महाप्रसाद की भी सेवा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे राजन भैया जी, उनका परिकर और बहुत सारे भक्तों ने भी पावन कथा में अपना कथा में और महाप्रसाद में अपनी सेवा प्रदान की है। अन्नदान के माध्यम से बहुत सारे लोगों के नाम आए। एक बार अन्नदान जिन्होंने किया उनके जोरदार तालियां। आपके पास में अगर कैश नहीं है तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, इसकी तरफ भी आप सेवा कर सकते हैं। और जो भक्त आज वंचित हो जाएंगे दान करने से, तो कल भी कल एक होगा ना, तो कल भी कार्यालय खुला रहे, कार्यालय में रहेंगे हमारे कार्यकर्ता लोग, तो उनके पास में कल भी आप दान कर सकते हैं। कल भी पूरी महाराज यहाँ रुकेंगे। और जिन कुछ भक्तों के नाम आए जिन्होंने अपने गुरु मंत्र लेने के लिए आगमन कराया है, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर और ही भक्त हैं चाहते हैं कि गुरु जी से हम मिले, उनसे जुड़े रहें, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, तो गुरु दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल हवन के यज्ञ के पश्चात गुरु दीक्षा भी भक्तों को दिए जाएंगे। तो अपना नाम कार्यालय में लिखाएंगे, ज्यादा कुछ व्यवस्था लेके आना नहीं है। पत्र पुष्पम, फूल माला, एक वस्त्र और एक नारियल फल लेकर के आकर के गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और ऐसे संत महापुरुषों के जीवन में अपने गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। अपने करीब 1.5 लाख रुपए की भी अभी कमी है हमारे पास में, तो इतने भक्त बैठे ज्यादा नहीं, 500-500 11,000 रुपए भी अगर पावन कथा में आप लोग अपना त्याग करते हैं अपने कमाए हुए से, तो पावन कथा का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। अच्छा है हमारे संस्था में पावन कथा में हम लोग कहीं किसी घर मांगने नहीं जाते हैं, न किसी घर में कहीं कटनी काटने के लिए कोई आता है, ना आप घर में कोई गया होगा, गया है कोई? क्या नहीं गया है। जो आप पंडाल में सेवा कर देंगे, जो पावन कथा में आकर के पंडाल में यहाँ पर मंडप में सेवा कर देंगे कार्यालय में, वही पावन कथा में हम सबको श्री बांके बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। पूजन करके अपने अपने स्थान में समस्त भक्तवृंद बैठते जाएंगे। जैसे